राजस्थान की चर्चित अंता विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में इस बार एक दिलचस्प संयोग चर्चा का विषय बन चुका है। दरअसल निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं। आपको बता दें कि नरेश मीणा के समर्थक लगातार एक्स के जरिए पोस्ट भी कर रहे हैं कि अब की बार तो हमारे नेता ही विधायक बनेंगे। यहाँ तक कि लगातार एक पोस्ट भी किया जा रहा है कि नरेश मीणा का शायद 14 नंबर फेवरेट है, क्योंकि नरेश मीणा 14 तारीख को ही जेल गए, 14 को ही जमानत हुई, 14 को नामांकन और अब 14 नवंबर को ही सर पर ताज पहनेंगे। नरेश मीणा के समर्थकों ने इस तरह के पोस्टों से चुनावी माहौल में नया जोश भर दिया है। यहाँ तक कि समर्थकों का कहना है कि यह महज तारीखों का मेल नहीं बल्कि किसान पुत्र की जीत का संयोग भी है। नरेश मीणा का यह संदेश अब पूरे अंता क्षेत्र में वायरल हो चुका है। उनके समर्थक इसे किस्मत और कर्म दोनों का खेल बताते हुए गांव-गांव तक प्रचार भी कर रहे हैं। खास बात यह है कि नरेश मीणा ने जिस तारीख 14 को प्रतीक बनाया है, वह उनके राजनीतिक सफर के कई अहम मोड़ों से जुड़ी हो रही है। वहीं दूसरी ओर नरेश मीणा का एक बयान बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके जरिए राजे और भाया पर खूब आरोप लगाए। यहाँ तक कि राज्य के बारे में यह भी कहा कि झालावाड़ के पीपलोदी हादसे में वसुंधरा ने बच्चों को न्याय तक नहीं दिया, जबकि वह तो वसुंधरा का गढ़ क्षेत्र भी माना जाता है। सरकार ने मुआवजे में बकरियां देकर उनका अपमान किया है, यह तो उनके साथ अन्याय है। वही भाया को लेकर भी कई खुलासे किए हैं। नरेश मीणा ने कहा कि अब किसान का बेटा आ रहा है, अब किसी भी दलित वर्ग की आवाज नहीं दबाई जा सकती। वहीं दूसरी ओर नरेश मीणा ने कहा कि यह चुनाव सिर्फ सत्ता या पद का नहीं बल्कि सम्मान और जन समर्थन का चुनाव है, और कहा कि मैंने कभी झूठे वादे नहीं किए, जनता के हक की लड़ाई लड़ी और आगे भी ऐसे ही लड़ता रहूंगा। किसान, मजदूर और युवा यही मेरी ताकत है। नरेश मीणा ने सरकार का निशाना साधते हुए कहा कि चाहे भाजपा हो कांग्रेस, दोनों ने किसानों की असली समस्याओं से मुंह मोड़ लिया है। उन्होंने कहा कि अब जनता किसी के बहकावे में नहीं आएगी बल्कि अपने बेटे किसान पुत्र को जिताएगी। अब 14 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तो सबकी निगाहें इस संयोग पर होंगी, क्या वाकई नरेश मीणा की यह तारीख एक बार फिर उनकी किस्मत चमकाएगी या फिर नहीं। लेकिन इतना तो तय है कि अंता की राजनीति में 14 का अंक अब एक ऐतिहासिक किस्सा बन चुका है, संघर्ष, संयोग और सियासत के संगम का। तो आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।